मैंने आपको कहा कि इट डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। मैंने हिम्मत करके क्विट किया। मेरी तरह बहुत लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक एक नया मोर्चा खोल के रखें। आम आदमी पार्टी का साथ आपने छोड़ दिया, 10 साल आप लगभग दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। अगर मैं वजह की बात करूं, आखिर कौन कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आपको ये फैसला लेना पड़ा है? देखिए, वजह तो मोस्टली जो मैंने लेटर लिखा है उसमें कुछ जो मेन जो चीजें रही वो सारी मैंने उसमें डिटेल आउट कर दी हैं। तो मतलब मेन मुद्दे वही हैं, तो उसके बारे में मतलब दोबारा अगर आप वही चीज आप अगर आप तो बेसिक जो मैंने जिक्र किया, जो कुछ जो वैल्यूज थी जिसकी वजह से हम सब आम पार्टी से जुड़े, और मैं नहीं, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम वन ऑफ देम। मैं जो कार्यकर्ता जो लोग एक विचारधारा से जुड़े, मैं उनमें से एक हूँ। मेरी तरह लाखों लोग हैं, और पार्टी जो है वो कभी भी मेरा मानना है कि पार्टी कभी भी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है। इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी जो है जब बहुत बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोग जो जुड़ते हैं एंड दे यूनाइट फॉर वन कॉमन गोल, तो वहां से एक जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से, जो उसके वैल्यूज थे, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, उससे जुड़े, और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट जब होते हुए नजर आए। और डाइल्यूशन डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड जब वो समय लगा तो फिर आई हैव क्विट। सर, जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अन्ना आंदोलन से इस पार्टी ने जब आप अपना करियर आगे बढ़ाया, तो उसमें कई लोग जुड़े हुए थे। प्रशांत भूषण जी थे, शांति भूषण जी थे, योगेंद्र यादव थे, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने किनारा कर लिया इससे। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का जो एक तरीका है, जो एटीट्यूड है, वो डिफरेंट है, वो सूट नहीं करता है? मैंने आपको कहा कि इट डजंट हैपन ओवरनाइट, इट हैपन्स ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, और कुछ चीजें जो हैं वो समय भी लगता है उनको समझने में। मैं ये भी बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम सब लोग एक कुछ जो वैल्यूज थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनसे जुड़े थे। अगर उनमें कहीं डाइल्यूशन नजर आता है तो फिर आई थिंक मैंने हिम्मत करके क्विट किया। मेरी तरह बहुत लोग हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और आई थिंक दे विल कंटिन्यू। लेकिन सर, आपने क्विट करने का फैसला लिया, जो पहली प्रतिक्रिया आई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत जी ईडी सीबीआई के दबाव से वो डर गए और इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, एक चीज बताइए कि 2018 में इनकम टैक्स की सर्च हुई मेरे घर, तो मैं तो नहीं डरा। तो दबाव तो उस टाइम भी होगा या नहीं था? सीबीआई ने मुझे क्वेश्चनिंग किया, और जितनी बार सीबीआई ने बुलाया, जितनी बार समन आए, मैं गया। जितने भी उनके सवाल थे उनके जवाब दिए। तो डर तो उस टाइम भी होगा। ईडी की, हालांकि सीबीआई की जब क्वेश्चनिंग हुई, आई थिंक वो किसी को नहीं पता, बिकॉज मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूरी नहीं होती सारी चीज बतानी, या हर छोटी चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ईडी का समन आया तो जब बुलाया तो मैं बिल्कुल गया। उन्होंने जितने सवाल पूछे, और मैंने हर संभव तरीके से कोऑपरेट किया हमेशा। तो फिर डर तो उस टाइम होना चाहिए था। आज के दिन तो मेरे ऊपर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चनिंग या समन्स, देयर इज नो समन पेंडिंग एज ऑफ नाउ, देयर इज नो इंक्वायरी पेंडिंग एज ऑफ नाउ, तो कौन सा डर है ये? और मैंने कल भी ये कहा, मैं डर और दबाव में मैंने आज तक ना काम किया है, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।
एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपके कॉन्शियस अलाउ करती है, उसके हिसाब से डिस्पाइट बीइंग इन पॉलिटिक्स सिंस लास्ट सो मेनी इयर्स, पब्लिक के साथ भी आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अ वेरी सिंपल एंड फ्रैंक जो एक स्टाइल होता है कि जो काम होने वाले हैं वो आप उनकी हाँ भरिए, जो काम नहीं होने वाले हैं पब्लिक के दबाव के कारण मैंने कभी हाँ नहीं भरे और मैंने साफ मना किया ये काम नहीं होने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वही तरीका एज अ मिनिस्टर ऑल्सो वही हमने रखा है। तो दबाव कौन सा दबाव है ये मेरी समझ के बाहर है। तो मैंने आपको शुरुआत मैंने इसी से की कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ चीजें आपके सामने आती हैं अब और वहां से देखिए ये मैंने कल ये भी कहा कि ये निर्णय लेना ये आसान नहीं था क्योंकि इस पार्टी से शुरू से हम जुड़े और हमने खूब स्ट्रगल किया। आई थिंक राइट फ्रॉम 2015 इवन एज एमएलए डिस्क्वालीफाई हुए, खूब लंबी लड़ाई लड़ी, रोज हम इलेक्शन कमीशन में खड़े रहे, कभी हाई कोर्ट कभी कहीं, और वो तो पूरा स्पीरिट मैंने किया था। उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन चला चाहे वो किसी से भी है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब व्हेन यू आर कन्विंस्ड तो इतना बड़ा डिसीजन कोई ये तो है नहीं कि आप कहीं मॉल में गए हैं और आप कोई आपको जैकेट पसंद आई आपने वो खरीद ली, नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया लग रही है। दिस इज अ वेरी सीरियस एंड इमोशनली ये कल में खूब मतलब मुझे पीड़ा खूब हुई और दैट पेन इज नॉट जस्ट अ वन डे, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड थिंग। तो मतलब ये कोई ऐसी कोई एक घड़ी नहीं है कि भाई ये ऐसा हो गया या ये तो ग्रेजुअली बिल्डअप होता है एंड फाइनली व्हेन यू आर कन्विंस्ड एंड यू मेक अप योर माइंड कि भाई ये अब करना है, तो दैट इज व्हाट आई हैव डन। आतिशी की एंट्री करा दी जाती है, लेटरल एंट्री होती है, उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है। उसके बाद कई विभाग जो आपके पास थे वो धीरे धीरे उनके पास दे दिए जाते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट तक सीमित कर दिया जाता है। क्या ये सब वजह भी है आपकी नाराजगी की? मेरी पहचान आज भी एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और जितना एंजॉय और जितना सेटिस्फैक्शन मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट में डिपार्टमेंट को पोर्टफोलियो को हैंडल करने में मिला। और आप सही पूछे तो मेरे पास ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने में ही सारा समय निकलता था एंड आई हैव नो मेरा किसी से कोई वो नहीं है। ये तो जो सीएम होता है उसका प्रोरोगेटिव होता है किसको क्या देना है किसको क्या बनाना है। आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट। लेकिन सर 15 अगस्त को एलजी साहब आपको नॉमिनेट करते हैं कि आपको छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराना है। केजरीवाल साहब उस समय में खुल करके बोल रहे थे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, आतिशी का नाम लिया था उन्होंने, लेकिन वो चिट्ठी केजरीवाल एलजी साहब तक पहुंचाई ही नहीं गई। नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट बिकॉज जेल से चिट्ठी लिखने का एक प्रोटोकॉल है। इफ यू रीड द जेल मैनुअल, और मुझे बड़ा करीबी से वो देखा मैंने बिकॉज एज अ होम मिनिस्टर, तो अगर वो प्रोसेस फॉलो किया नहीं किया आई हैव नो आइडिया। अगर प्रोसेस फॉलो किया होता तो फिर वो चिट्ठी जरूर पहुंचती और क्योंकि पहले आपको जेल सुप्रिंटेंडेंट से उस चिट्ठी को वेट कराना है, उसको अलाउ कराना है, उसके कंटेंट्स क्या है, फिर वो डीजी उसको अप्रूव करता है, फिर और ऐसा नहीं है कि आप खुद पोस्ट कर सकते हैं। दैट लेटर हैज टू गो थ्रू द जेल एडमिनिस्ट्रेशन टू एलजी। आप जेल के बाहर अगर कुछ भी भेजेंगे तो फिर उसका पूरा प्रोसेस है वो प्रिस्क्राइब्ड है जेल मैनुअल में। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्योंकि मेरे एज अ जेल मिनिस्टर मेरे पास कोई चिट्ठी इस प्रकार की नहीं आई।